चलिए समझते हैं मौत का नाच की इस डरावनी कहानी को। तो कहानी शुरू होती है एक शानदार परफॉर्मेंस से और एक खतरनाक वादे के साथ। और शो खत्म होते ही स्टेज पर कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। कहानी की हीरोइन है तारा, एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर जो सीता का रोल पाना चाहती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है पॉलीमा, जो डायरेक्टर की फेवरेट है। ऊपर से घर का प्रेशर अलग, उसे एक आखिरी मौका, एक अल्टीमेटम दिया जाता है। जब तारा पूरी तरह टूट जाती है, तब एक अनजानी ताकत उसकी मदद के लिए आती है। उसे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है और उसके दुश्मनों के साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। और फिर एक झगड़े में वही औरत आकर पॉलीमा को मार देती है। पॉलीमा के हटते ही तारा का डांस अचानक से कमाल का हो जाता है, मानो कोई और करवा रहा हो। उसका ये बदला हुआ अंदाज देखकर डायरेक्टर थापा को उस पर शक होने लगता है। तभी तारा के अंदर से एक दूसरी आवाज निकलती है और वो थापा को डरा देती है। थापा को समझ आ जाता है, ये आवाज तो चंदा की है, 7 साल पहले की डांसर। इसके बाद चंदा तारा को एक विजन में अपनी मौत का पूरा सच दिखाती है। विजन में दिखता है धोखा, कत्ल और इस सब के पीछे का एक गहरा राज। तो अब पूरा सच पता चल चुका है। कहानी वापस आती है शो वाली रात पर। तारा के शरीर में चंदा अपना बदला पूरा करती है, अपने कातिलों को स्टेज पर ही मार देती है। और फिर परफॉर्मेंस के आखिर में स्टेज पर एक एक करके लाशें गिरने लगती हैं। इस सबसे डर कर भागा हुआ थापा एक एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती होता है। वो बताता है कि उसने खून तो नहीं किया, पर सच जरूर छुपाया था। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी थापा शो को दोबारा करने का प्लान बनाता है और वो चाहता है कि तारा ही फिर से लीड रोल करे। तारा एक अजीब सी मुस्कान के साथ ये ऑफर कबूल कर लेती है। अब सवाल ये है कि अगली परफॉर्मेंस तारा की होगी या चंदा का नाच अभी बाकी है।